नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंदिरा गांधी जी के आखिरी लम्हों का सफ़र। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इससे पहले इस दिन इंदिरा गांधी का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स केलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था, और शाम में ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोजन देने वाली थी। इंदिरा गांधी इस दिन सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो गई थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर काला था। नाश्ते के बाद उन्हें डॉक्टर के.पी. माथुर उनके रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे। वहां उन्हें रोज इसी समय देखते थे। 9:10 पर वह बाहर आई। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। कुछ कदम की दूरी पर आर.के. धवन, और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। साथ में आर.के. धवन थे। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर कर दिया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरे बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। यह गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्ला कर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। सबसे आगे सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनके जांघ और पैर पर लगी और वो ढेर हो गए। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। वहाँ हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर उस वक्त नहीं था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार मक्खनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। वहीं गोलियां की आवाज़ सुनकर सोनिया गांधी मम्मी मम्मी चिल्लाती हुई बाहर आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वह उसी हाल में कार की पीछे की सीट पर बैठ गई और खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा गांधी को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। डॉक्टर की एक टीम फौरन वहां पहुंची। इस टीम में डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर एम कपूर और डॉक्टर एस बलाराम पहुंच गए। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई, ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। उन्हें 80 बोतल खून चढ़ाया गया था, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। डॉक्टर ने ईसीजी करने के बाद उन्हें मृत बता दिया। हालांकि उनकी मौत की घोषणा उस वक्त नहीं की गई। गोली मारे जाने के करीब 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आप वीडियो का आनंद लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, हिस्ट्री दर्शन को मोटिवेशन आता। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमको आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।